नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। ब्रिटेन से आजादी से पहले गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का अंग हुआ करता था, लेकिन 1947 के बाद से इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, जबकि भारत इसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है और सदैव इसको भारत का अभिन्न अंग बताता आया है। भारत का कहना है कि उस नाते गिलगिट और बाल्टिस्तान भी भारत के हिस्से हैं। पाकिस्तान पूरे जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है और वह यहां पर जनमत संग्रह की मांग भी करता रहा है। यूएन के मुताबिक पाकिस्तान को अपने हिस्से वाले गुलाम कश्मीर से अपनी सेना हटानी चाहिए, जबकि भारतीय सेना यहां की सुरक्षा के लिए बनी रहेगी। मगर पाकिस्तान ने यूएन का कोई भी आदेश कभी नहीं माना है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को अंतरिम सरकार की देखरेख में चुनाव कराने का आदेश दिया है। यह पहली बार नहीं है जब जीबी में चुनाव हो रहे हैं। यहां चुनाव भी हुए हैं और मुख्यमंत्री भी बनते रहे हैं, पर यह पहली बार है जब इस इलाके में चुनाव से पहले अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। 73,000 वर्ग किलोमीटर में फैले जीबी की आबादी 20 लाख के करीब है। साथ ही इसकी सीमाएं अफगानिस्तान और चीन के सिंजियांग प्रांत से लगती है, जो सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराकर और उसे अपना 5वां सूबा घोषित करके यहां अपनी पकड़ मजबूत कर लेना चाहता है, जबकि वह ऐसा करके मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर से हटाई गई धारा 370 का जवाब देने की भी कोशिश में है। पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान के 7 जिलों की 18 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने की तैयारी कर ली है, जिससे भारत बुरी तरह से भड़क गया है। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का पाक को कोई अधिकार नहीं है, इसलिए पाकिस्तान इस इलाके को तुरंत खाली कर दे। यानी इस बार मामला काफी तनावपूर्ण हो गया है और भारत 15 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले कुछ कठोर कदम उठा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत की धमकी खोखली नहीं रही तो यहां संग्राम मचना निश्चित है, क्योंकि पाकिस्तान भी चुनाव कराने और प्रांत बनाने की तैयारी करने में जुटा है। ऐसे में गिलगिट बाल्टिस्तान पर दोनों देशों के भिड़ने की संभावना बढ़ गई है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान में इतना साहसी नहीं है कि वह भारत की धमकी का सामना कर सकता है। जरूर इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन का हाथ है, जो ऐसा करने के लिए उस पर निरंतर दबाव बढ़ा रहा है। चीन का चर्चित इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। पाकिस्तान को चीन से जोड़ने वाला काराकोरम हाईवे भी इस इलाके में पड़ता है। अमेरिका और भारत दोनों पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कर चुके हैं। इसलिए अपनी इस परियोजना को बचाने के लिए चीन गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का प्रांत बनवाकर उसे पाकिस्तान की जमीन पर दिखाना चाहता है। चीन की साजिश यही है कि जीबी के सूबा बन जाने से यह विवाद काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। अगर समाप्त भी नहीं हुआ तो चीन और पाकिस्तान जीबी को सूबा बनाकर अपना पक्ष मजबूती से रख सकेंगे। भारत पाकिस्तान की साजिश को किसी भी तरह परवान चढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, क्योंकि उसके द्वारा जीबी को प्रांत बनाने और वहां चुनाव से पहले अंतरिम सरकार का गठन करने से गिलगिट बाल्टिस्तान पर भारत का दावा कमजोर हो जाएगा। उसके बाद भारत के लिए इन इलाकों पर नियंत्रण करना भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वह जीबी पर पाक के अवैध कब्जे की बात जोर शोर से नहीं उठा सकेगा। इसलिए भारत के सामने करो या मरो की स्थिति खड़ी हो गई है। इसके लिए भारत को बड़ी तेजी से कोई ना कोई कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जीबी में 15 नवंबर को चुनाव की तिथि का ऐलान हो चुका है और भारत के पास अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। परंतु चुनौती केवल भारत के सामने ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान में कोई भी बदलाव उसके लिए आत्मघाती हो सकता है। पाकिस्तान की इमरान सरकार को सबसे बड़ी चुनौती तो विपक्षी दलों के द्वारा ही दी जा रही है। देश में कड़े विरोध और नेशनल असेंबली में कम बहुमत होने के कारण गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांत में बदलना इमरान के लिए मुश्किल होता दिख रहा है। इस संशोधन को पारित होने के लिए इमरान को 2/3 बहुमत की जरूरत है, मगर विपक्षी पार्टियां एकजुटता से इमरान सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। इन पार्टियों के नेताओं का कहना है कि ऐसा करने से भारत का जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला भी वैध साबित हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यह दल ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान पीएम मोदी से अंदर खाने कोई डील कर चुके हैं और सब कुछ पूर्व नियोजित हो रहा है। हालांकि विपक्ष को मनाने के लिए सेना चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने पिछले महीने 15 सीनियर नेताओं के साथ बैठक की थी। बैठक में उन्हें इस मुद्दे पर समर्थन के लिए मनाने की कोशिश की गई थी। सेना द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाजी करने से विपक्षी पार्टियां और भी ज्यादा नाराज हो गई है। उन्होंने भविष्य में सेना के किसी भी अधिकारी से मुलाकात नहीं करने का ऐलान ही कर दिया है। पर बावजूद इसके अगर इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा नेताओं को जेल का डर दिखाकर उन्हें इस मुद्दे पर राजी भी कर लेते हैं तो यूएन के प्रस्ताव भी इसमें बड़ी बाधा है। यूएन के प्रस्ताव के मुताबिक पाकिस्तान को इस इलाके में किसी बदलाव का अधिकार नहीं है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच का विवादित मुद्दा है और दोनों देशों की आपसी सहमति से ही यहां सीमित परिवर्तन किए जा सकते हैं।
इसके लिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मुद्दा उठाना चाहता है, परंतु उसका यह पक्ष बहुत ही कमजोर है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में यहां केंद्र सरकार की देखरेख में चुनाव होते रहे हैं। भारत सदैव पूरे जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा मानता रहा है, जबकि पाकिस्तान ने अवैध कब्जे वाले गुलाम कश्मीर को अलग देश आजाद कश्मीर का दर्जा दिया हुआ है। यहां फारूक हैदर के रूप में कठपुतली प्रधानमंत्री भी बिठाया गया है। यह अलग बात है कि आजाद कश्मीर मुल्क को मान्यता देने वाला पाकिस्तान एकमात्र मुल्क है। गिलगिट बाल्टिस्तान भी इसी गुलाम कश्मीर का हिस्सा है। 1947 से पूर्व गिलगिट बाल्टिस्तान पर डोगरा वंश का नियंत्रण हुआ करता था। जब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पर सहमति जताई तो यहां पर पाकिस्तान के इशारे पर विद्रोह शुरू हो गया। वहां नियुक्त डोगरा गवर्नर को भगा दिया गया और फिर पाकिस्तान के सैनिकों ने इस पर कब्जा कर लिया। इसलिए पाकिस्तान इस सच्चाई को नहीं झुठला सकता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है। पर लगता यूं है कि पाकिस्तान आगे पीछे सोचने की बजाय इस मुद्दे को अपनी आन से जोड़ रहा है। उसे यह तो अंदाजा है कि उसकी स्थिरता का जवाब देने में भारत किसी भी हद तक जा सकता है, पर उसे यह भी लगता है कि भारत की किसी कठोर कार्रवाई से चीन उसे बचा लेगा, क्योंकि भारत द्वारा पाकिस्तान पर हमले की सूरत में चीन अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर की रक्षा में जरूर सामने आएगा। मगर पाकिस्तान की यह सोच पूरी तरह बेवकूफाना है। 1948, 1965, 1971 और 1999 की भारत पाक की 4-4 जंग में चीन कभी भी पाकिस्तान के पक्ष में लड़ने नहीं आया। वह आगे से आएगा, इसकी उम्मीद भी बहुत मामूली है। चीन युद्ध की अपेक्षा प्रोपेगेंडा वार में ज्यादा विश्वास रखता है। चीन तो कभी युद्ध लड़ना ही नहीं चाहता है। अगर ऐसा ही होता तो पूर्वी लद्दाख और 2017 के डोकलाम में वह कभी बैकफुट पर नहीं जाता। लद्दाख में तो भारतीय फौज ने 1962 के युद्ध में गवाई चोटियां उससे छीन ली है, मगर चीन की भारत से उलझने की हिम्मत अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में वह दूसरे की फट्टी में टांग अड़ाकर अपना नुकसान बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। इसलिए गिलगिट बाल्टिस्तान के बहाने पाकिस्तान को इस सूली पर चढ़ाया जा रहा है। भारत ने LAC से लेकर LOC तक चीन और पाकिस्तान दोनों की घेराबंदी कर रखी है। जम्मू से लद्दाख तक सैन्य हथियारों समेत सैनिकों का भारी जमावड़ा तैनात किया जा चुका है। भारत का पलड़ा इतना मजबूत है कि पाकिस्तान दुनिया के आगे यह भी गुहार नहीं लगा सकता है कि भारत LOC पर सेना की भारी तैनाती कर रहा है। भारत पर इन दोनों देशों से हमले की आशंका बढ़ी हुई है और भारत का अधिकार है कि वे अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित रखे। इसलिए पाकिस्तान में यह भय भी घर कर चुका है कि भारतीय फौज POK समेत गिलगिट बाल्टिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। उसकी यह चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि भारत ने जिस सख्त लहजे में उससे जीबी खाली करने को कहा है, उसमें आक्रामकता के साथ दृढ़ निश्चय भी झलकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।